बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था कि आपको क्विक असाइनमेंट्स और सब्ट्रैक्शन के इंट्रोडक्शंस पार्ट आपने देखा था, और अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस पहले देखो, जिससे कि आपको डिफरेंस, सब्ट्राहैंड और मैन्यूट समझ में आ जाएगा। और उन्हीं के बेसिस पे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था क्विक असाइनमेंट्स को, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 3D, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, मतलब कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो बहुत कॉमन है, ये आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और आप करके मैच कर लेना। और अगर आपने कर रखा है, बुक में सॉल्व कर रखा है, तो आप इससे आंसर से टैली कर लेना, राइट, कि आपने जो किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं है, राइट। सो देखो, इसमें वही सेम पैटर्न है जैसे हम एडिशन में करते थे कि 1+ को ऐड करते थे। जस्ट बच्चों सेम यहाँ पे भी करना है। तो ये जो 1+ है, पहले इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 10s को, फिर 100 को, फिर 1000s को, राइट। सिमिलरली आप यहीं पे करेंगे, पहले 1s, 10s, 100, 1000s, सेम प्रोसेस करना है बच्चों। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे कैरी वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कैरी लेना भूल जाते हैं, राइट। तो कैरी ध्यान रखना। जैसे देखो, अभी 1 में से 4 तो जाएगा नहीं बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से कैरी लोगे आप। और जब ये भी कैरी नहीं देगा तो क्या करोगे, अगले से मांगोगे, है ना। तो ये इसको कैरी देगा और ये इसको कैरी देगा, तो अब ध्यान देना है, तो राइट। तो ये 11 बन जाएगा। और जब कैरी 1 होता है ना, तो वो 1 नहीं होता बच्चों, 10 होता है, क्योंकि आप 10 प्लेस से कैरी ले रहे हो ना, तो वो 10 देता है। और 10 और वो डिजिट होता है, तो वो उतनी हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये हो गया 11, और 11 में से 4 जाएगा तो आपको पता है 7 आ जाएगा, और ये बच जाएगा 9, राइट। तो 9 में से 0 जाएगा तो 9, एंड सो ऑन। समझ आ रहा है। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। आफ्टर दैट जो है बच्चों, ई पार्ट में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, राइट। एफ पार्ट में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, और जी पार्ट में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, और एच पार्ट में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत बेसिक्स था जो आप देख पा रहे होंगे, और अब तक आप अपनी बुक से मैच कर रहे होंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के आप आंसर्स दे पाएंगे। क्लियर, अच्छे से आ गया समझ में। चलो, तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कॉपी एंड सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कॉपी एंड सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ पे ये तो आपको दे रखा था कॉलम मेथड में, और ये जो है आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल मेथड में। कैसा दे रखा है, हॉरिजॉन्टल मेथड में दिया हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये बहुत आपके लिए चैलेंजेस तो नहीं होनी चाहिए, बट सिंपल से है बात बच्चों। इनको भी आप कॉलम बे में अरेंज कर सकते हो। पहले आप इस फॉर्मेट में इसको लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर माइनस का सिंबल लगाओगे, और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसका भी करना है, एंड सेम प्रोसेस इसको भी करना है। या फिर नहीं तो आप यहाँ जैसे मैंने सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ से देख करके अच्छे से कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कॉपी एंड फिर सिंपल था, मैंने पहले ये डिजिट लिखा, आप भी ऐसे लिखेंगे, फिर ये डिजिट लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ कॉमा लगा दो, 1821 हो जाएगा। सेम बी पार्ट में भी है आपको, यहाँ पे पहले हमने ये डिजिट लिखा, फिर ये डिजिट लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये रिजल्ट आया। सेम सी पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है, पहले ये डिजिट लिखोगे, फिर ये, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको बहुत आसानी से और इजी से आप ये मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। बट जब वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, तो बच्चों को डाउट होता है, और बहुत बच्चे लिख नहीं पाते स्टेटमेंट को, और सॉल्व भी नहीं कर पाते। आंसर तो कैसे भी निकाल लेते हैं, है ना। सो देखो, कह रहे कि कॉपी द फॉलोइंग इन एक्सरसाइज बुक एंड सॉल्व इट। ठीक है। तो देखो, अ मशीन दैट ड्रिल्स फॉर ऑयल्स हैज ड्रिल अप इनटू 1732 मीटर। ठीक है। हाउ मच फर्दर मस्ट इट गॉट रीच अ डिप्थ 3421 मीटर। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि एक मशीन है, ड्रिल करने वाले मशीन है, वो कितना मीटर, इतना मीटर बच्चों ड्रिल करता है, लेकिन वो मशीन को और भी कहाँ तक ड्रिल करना है, इतने तक ड्रिल करना है, तो कितना और ड्रिल करेगा। तो आप क्या करोगे, इतना तो वो कर ही चुका है, और उसी में अगेन वो करेगा, और इतनी डेप्थ तक उसे ले जाना है, तो इसमें वो और कितना करेगा। तो दिस माइनस क्या करोगे, दिस कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। सो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, अ मशीन हैज ड्रिल अप इतना। ठीक है। अ मशीन रीच अ डेप्थ,
वो कहाँ तक पहुंचना चाहता है, तो इतने मीटर तक वो पहुंचना चाहता है, तो इतना मीटर तो ऑलरेडी वो पहुंच चुका था, तो दिस माइनस दिस कर दो, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लिया है रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो 3421 में से क्या करोगे, 1732 लेस कर दोगे, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया क्या, अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, गुड। चलिए अब इसके बी पार्ट को देख लेते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, ऑन वन पार्टिकुलर डेज द शॉपकीपर्स रिसीव्स 5928 रुपीज, ठीक है, एंड गेव आउट 5021, सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हेयर एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, कह रहे एक दिन एक शॉपकीपर को 5928 रुपया उसे मिला, ठीक है, और वो क्या किया बच्चों, 5021 रुपया वो दे दिया, तो उस दिन उसके पास कितने रुपीज बच गए, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, है ना, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ शॉपकीपर रिसीव्ड अमाउंट 5928 एंड ही गिव्स इतना रुपीज, ठीक है, तो लेफ्ट मनी ऑफ दैट डे, तो 5928 में से क्या करोगे, 5021 लेस कर दोगे, तो कितना बचेगा बच्चों, 907 रुपीज उसके पास लेफ्ट उस दिन बच जाएगा। क्लियर आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए तो आगे की भी क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। अगला जो है सी पार्ट में बच्चों, आप यहाँ पे देखिए कि मिस्टर खान हैज 9231 इन हिज बैंक अकाउंट, he withdraw an amount which left him 2552 in the account. How much money did he withdraw? तो कितना वो विड्रॉ किया। तो देखो सिंपल सी बात है, समझिए पहले क्वेश्चंस को कि मिस्टर खान के अकाउंट में कितना है बच्चों, 9231 रुपया है, और इतना रुपया उनके अकाउंट में बच गया, ठीक है, 2552 रुपीज उसके अकाउंट में बच गया, तो कितना रुपया वो विड्रॉ कर पाया, समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो क्या करना है, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। सो सिंपल सी वे, मिस्टर खान हैज बैंक अकाउंट इतना रुपीज, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द बैलेंस इतना बचा है उतना, तो कितना होगा, तो देन विड्रॉ अमाउंट्स क्या होगा, टोटल में से क्या करोगे, जो बचा है वो लेफ्ट कर दो, तो 6679 रुपीज उनके जो मिस्टर खान थे उनके अकाउंट से क्या हुआ बच्चों, विड्रॉ हो गया, मतलब निकल गया। समझ गए बातों को, ठीक है। चलिए डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या कह रहा है, सुरेश डिपॉजिट इन द बैंक रुपीज 3037 ऑन मंडे, 898 ऑन ट्यूसडे, 5986 ऑन वेडनेसडे, so he withdraw 4879 on Thursday. What is the balance in his account after withdraw? तो देखो ध्यान से समझिए, कह रहे मिस्टर सुरेश नाम का कोई बंदा है जो मंडे को इतना रुपीस जमा करता है, ट्यूसडे को इतना करता है, वेडनेसडे को इतना करता है, तो तीनों डे मिला के कितना रुपया हुआ, तो तीनों को आप ऐड कर दीजिए, राइट, ठीक है। तो देखो दिस प्लस दिस तीनों को ऐड करके कितना रुपया हो गया उसके अकाउंट में, 9921 रुपया हो गया, ठीक है। फिर थर्सडे को वो क्या करता है बच्चों, 5986 5986 रुपीज वो क्या करता है, विड्रॉ, सॉरी 4000 है बच्चों, क्या है 4879 रुपीज वो क्या करता है, थर्सडे को विड्रॉ कर लेता है। तो अब ये बताइए कि उसके अकाउंट में बचा कितना बैलेंस, तो सिंपल सी बात है, तीनों को हमने ऐड करके ये आया, फिर इतना वो विड्रॉ कर रहा है थर्सडे को, तो माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, 5042 रुपीज क्या आ रहा है बच्चों उसके पास बच जा रहा है उसके बैंक अकाउंट में, किसके, सुरेश के बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस बच जा रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। ई पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, देयर आर 800 स्टूडेंट स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है जिसमें कितना बच्चों, 8000 बच्चों पढ़ रहे हैं, जिसमें कह रहा है 4199 आर बॉयज। अच्छा, तो एक यूनिवर्सिटी है उसमें 8000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 4199 जो बच्चों बॉयज हैं, तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी में कितने गर्ल्स हैं
ये हमें बताना है। तो बहुत कॉमन है। टोटल स्टूडेंट कितना है बच्चों? 8000 है, जिसमें इतने तो बॉयज हैं, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट क्या होगा? या तो बॉयज होगा या तो गर्ल्स होगा। डू यू नो ना? यस, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज 8000 हमने लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया बच्चों? 4199 है। तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो 8000 में से क्या करोगे? 4199 अगर आप लेस करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 3801 जो है बच्चों, इतने उस स्कूल्स में, उस यूनिवर्सिटीज में क्या होंगे? गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो 4199 गर्ल्स हैं, 3801 जो है वो उस स्कूल्स में जो है गर्ल्स हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया, और वीडियोस पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी मैथ्स में एकदम परफेक्ट हो पाए और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।